क्या हाल है? मैं शेखर सर फ्रॉम शेखर.h मैथमेटिक्स क्लासेज। हमारा टारगेट है कि 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उसे चैप्टर वाइज उनके डाउट क्लियर करना। लास्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको इस चैप्टर के फॉर्मूले और बेसिक रूल एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आज के हम इस वीडियो में इस चैप्टर बच्चों सेकंड चैप्टर है आरबीएससी का सेकंड चैप्टर के आज हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आपको चैप्टर का नाम ध्यान रखना है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को सोल्व करना सिखाऊंगा। मैं आपको कैसे सोल्व किया जाएगा आप उसको समझें और समझने के बाद आप उसको माइंड में स्टोर कर लें। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये तो क्वेश्चन है और ये हम प्रूफ करके आंसर बताएंगे। सॉल्यूशन cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर पाई माइनस cos इनवर्स z। बच्चों यहाँ cos इनवर्स के 3 पद एक साथ थे, मैंने एक पद को इधर साइड माइनस में चेंज किया है। फॉर्मूला देखें, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x y माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। हम जानते हैं पाई माइनस cos इनवर्स z, पाई माइनस cos इनवर्स z बराबर cos इनवर्स माइनस z। cos इनवर्स से cos इनवर्स कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप x y प्लस z बराबर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्या किया बच्चों मैंने यहाँ पे cos इनवर्स से cos इनवर्स कैंसिल करने के बाद मैंने रूट के पद को सेपरेट अलग से लिखा है। रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर x y प्लस z का होल स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। यहाँ देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें। 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म कैंसिल, सीक्वेंस में अरेंज करने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने इसका पूरा सॉल्यूशन नजर आ रहा है। हमने इस स्टेप को सोल्व करते हुए लास्ट में ये हमने प्रूफ करके बताया है। पूरी स्टेप सामने नजर आ रही है, आप देख के इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस वाले क्वेश्चन से मैच कर रहा है, बट इसके अंदर तीनों पद आपके साइन की फॉर्म में है। लास्ट वाले क्वेश्चन आपके cos इनवर्स की फॉर्म में थे और ये साइन इनवर्स की फॉर्म में है। इसे सोल्व कैसे किया जाएगा देखें आप ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहां हम साइन इनवर्स x को a मान लेते हैं। x का मान साइन a, साइन इनवर्स y b मानते हैं, y का मान साइन b,
साइन इनवर्स जेड बराबर सी, जेड का मान साइन सी। बच्चों हमने इसे ए, बी और सी माना है। इस कंडीशन में इसे हम a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई लिखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ सकते हो आप? इसको अगर हम ABC मानते हैं तो आपकी एक इक्वेशन तैयार हो गई। जो हमें प्रूफ करना है उसके पद को आप देखिए, x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर z रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। इस लेफ्ट की जो टर्म है इसके अंदर आप x, y, z के इन मानों को प्रतिस्थापित करेंगे। x साइन a रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस साइन b रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b प्लस साइन c रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर c। देखते जाए ध्यान से, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टेप देखें, ये पूरी वैल्यू सोल्व करने पर cos a sin b, इसको सोल्व करने पर आप क्या लिखेंगे cos b, इसे अगर सोल्व करते हैं तो cos c। लास्ट क्लास में हमने बच्चों इसको पढ़कर देखा है साइन a cos a। आप इसको अगर रीड करते हैं तो क्या रीड करेंगे, साइन a cos a। अगर मैं इसके साथ गुणांक में 2 ऐड कर दूं तो क्या हो गया, 2 साइन a cos a, जो कि साइन 2a का फॉर्मूला होता है। देखिए मैं क्या ट्रिक अप्लाई करूंगा, 1/2 बैलेंस इक्वल करने के लिए मैंने यहाँ 2 को बाहर लिखा है। अगर मैं 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सारे फॉर्मूले बन गए। पहली स्टेप साइन 2a प्लस इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई में होता तो साइन 2b प्लस साइन 2c। स्टार्टिंग के 2 टर्म को एक साथ अगर आप मैच करें, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला साइन c प्लस साइन d, फॉर्मूला याद रखना है 2 साइन c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। बच्चों इस फॉर्मूले के आधार पर मैं अब इसको सोल्व करूंगा। देखिए आप 1/2 साइन c प्लस साइन d, फॉर्मूले बेस पे 2 साइन c प्लस d/2 cos c माइनस d/2 प्लस साइन 2c। आगे की स्टेप वन अपॉन टू, इसकी कैलकुलेशन करने पर a प्लस बी, पीछे वाली स्टेप को आप देखें cos a माइनस बी प्लस साइन 2c। यहाँ पर आप कोष्टक चेंज कर दें अलग लिखने के लिए, 1/2 2 साइन। बच्चों मैंने यहाँ पर स्टेप को हटा दिया है, आप उस प्रीवियस वाली स्टेप को देखें। a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई दिया हुआ है। यहाँ मैं a प्लस बी को अगर हटा दूं यानी चेंज कर दूं तो a प्लस बी के स्थान पर पाई माइनस सी लिखा जाएगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है तो
a प्लस बी बराबर क्या हुआ, पाई माइनस सी। यहाँ पर हम लिखते हैं पाई माइनस सी कोस a माइनस बी प्लस साइन 2c। साइन पाई माइनस सी साइन सी कोस a माइनस बी प्लस साइन 2c का फॉर्मूला खोल दें, 2 साइन सी कोस सी। दोनों पदों में कॉमन देखें आप, 2 साइन सी कॉमन, कोस a माइनस बी प्लस कोस सी। बात समझ में आ रही है बच्चों? स्टेप को देखें पूरा। 2 से 2 कैंसिल, साइन सी कोस a माइनस बी प्लस कोस, यहाँ पर a माइनस बी की टर्म, यहाँ पर c, इस c को हम फिर a और b में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं पाई माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी, साइन सी कोस a माइनस बी। बच्चों कोस पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, साइन सी, इसको ध्यान दें, कोस a माइनस बी माइनस कोस a प्लस बी। बच्चों ये किसी का फॉर्मूला है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, कोस a माइनस बी माइनस कोस a प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है आपका 2 साइन a साइन b। साइन सी, इसकी कैलकुलेशन करने पर 2 साइन a साइन b। बच्चों याद करें, हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करते समय हमने क्या माना था, साइन इनवर्स x को a, साइन इनवर्स y को b, साइन इनवर्स z को c मानने पर x y z के मान बने थे। तो हम उस मान को यहाँ चेंज करते थे। मान चेंज करने पर 2 साइन a का मान x, साइन b का मान y और साइन c का मान z, RHS। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। और अगर आप इसको एक बार रिवाइज कर लें और इसको एक बार समझ के फॉर्मूले को ध्यान रखें तो सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन भी बच्चों सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, आपने कुछ गौर किया। क्वेश्चन नंबर 9 कोस इनवर्स की टर्म, क्वेश्चन नंबर 10 साइन इनवर्स की टर्म और क्वेश्चन नंबर 11 टेन इनवर्स की टर्म। इसे हम कैसे सोल्व करेंगे आप ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z बराबर π/2। यहाँ पर हमें किसी भी टर्म को ना तो मानने की जरूरत है ना किसी पद को अनदर साइड लेने की जरूरत पड़ेगी। रीजन, क्योंकि टेन इनवर्स के हमने 3 पदों के फॉर्मूले याद कर रखे हैं। टेन इनवर्स में बच्चों हम 3 पद को एक साथ भी अरेंज कर सकते हैं। देखिए तीनों का फॉर्मूला, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z। फॉर्मूला टेन इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx बराबर π/2।
जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड है। बच्चों मैं यहां से इस टेन इनवर्स को इधर की साइड लेता हूं, तो आप क्या लिखेंगे इसे? टेन पाई बाई 2, टेन पाई बाई 2, और हम जानते हैं टेन पाई बाई 2 की वैल्यू अनंत मतलब इनफाइनाइट होती है। टेन 90 डिग्री की वैल्यू अनंत होती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम आएगी, अगर हम यहाँ अनंत यानी इनफाइनाइट को रखते हैं तो आप इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे? कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए हम इस इनफाइनाइट को 1/0 लिखेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/0 अनंत होता है, यानी 0 का व्युत्क्रम अनंत और अनंत का व्युत्क्रम 0 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू 0। सीक्वेंस में जमाएं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल 1। देखो बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, तो शायद दोनों क्वेश्चन से भी सिंपल क्वेश्चन है ये। आप इसमें देखें, टेन इनवर्स के तीनों को एक साथ लेकर हमने इसका फॉर्मूला अप्लाई किया। टेन इनवर्स इधर गया, टेन 90 की वैल्यू इनफाइनाइट, अनंत को हम 1/0 लिखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर कंप्लीट हुआ। देख ले नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन। पहले आप इसको पूरी स्टेप को देखें। ये क्वेश्चन ये यहां से यहां तक पूरा क्वेश्चन है और ये इसका सॉल्यूशन। आंसर क्या लाना है? देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। सॉल्व करते हैं बच्चों हम इसको। देखिए आप, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसी का फॉर्मूला होता है। देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसे आप लिखेंगे 2 tan इनवर्स y। इसको देखें आप, tan इनवर्स 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होगा 3 tan इनवर्स z इक्वल टू 5 2 से 2 3 से 3 कैंसिल, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू 5 बच्चों यहाँ इस क्वेश्चन में भी tan इनवर्स के 3 पद दे रखे हैं, और अगर 3 पद दे रखा है तो हम तीनों का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू 5। tan इनवर्स को आप दूसरी साइड ले जाएं, tan इनवर्स को दूसरी साइड में लेने पर tan 5 tan
पाई पाई। यहाँ आप ध्यान रखें, पाई का कोई भी गुणज, क्या कह रहा हूं बच्चों मैं, पाई का कोई भी गुणज 10 के साथ लिखा जाए तो उसका मान 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल 10 0 0, 10 पाई, 10 2 पाई, 10 3 पाई, दुनिया भर का पाई का कोई भी गुणज पटक दो, पाई का कोई भी गुणज, लेकिन वो गुणज एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, उस कंडीशन में उसका मान 0 होता है। तो हम इसकी वैल्यू लिख दें 0। क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, या x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। आगे आंसर, ये आपको इतने